नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। रोजगार समाचार के माध्यम से हम सरकारी विभागों में आने वाली विभिन्न प्रकार के जॉब से रिलेटेड रोजगार अपडेट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। उसी सीक्वेंस में आज की इस वीडियो में हम टॉप 37 करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें रोजगार से संबंधित अपडेट के लिए। आज की इस वीडियो में हम प्रमुख 37 क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया है, जो आपको ज़रूर पसंद आएंगे और साथ ही ये हेल्पफुल होंगे आने वाली परीक्षा में। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बने हैं? तो सही उत्तर है मुशीफुर रहमान। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसे उत्तराखंड राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है विपिन सांघी को। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किसके द्वारा डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत इंजन विकसित किया गया है? तो सही उत्तर है पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य के सीएम ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी शुरू की है? तो सही उत्तर है पंजाब राज्य के सीएम, नवनिर्मित सीएम जो कि पहली बार पंजाब राज्य के सीएम या चीफ मिनिस्टर बने हैं। और आप आम आदमी पार्टी के ये चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें जनता उनसे सीधे रूप से मिल सकती है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस राज्य ने नंजरायण झील को 17वें पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो सही उत्तर है तमिलनाडु राज्य ने। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में संपन्न डेफलिम्पिक्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल पदक जीते हैं भारत ने डेफलिम्पिक्स 2022 में 16 पदक। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम की मंजूरी दी है? तो सही उत्तर है 2026 तक ये प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम चलेगा और इसका जो टोटल बजट है 13,554.42 करोड़ रुपए का रखा गया है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की गई? तो सही उत्तर है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। प्रश्न नंबर 9, यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 2021-22 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनने के लिए किस देश को पछाड़ दिया है? तो सही उत्तर है चीन को। प्रश्न नंबर 10, दक्षिण कश्मीर के किस रेडियो जॉकी को यूनेस्को के द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियनशिप पुरस्कार से नवाजा गया? तो सही उत्तर है उमर निसार। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि पर कौन सी द्विपक्षीय बैठक हुई है? तो आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच में हाल ही में सिंधु जल संधि के लिए 118वीं बैठक का आयोजन किया गया था। हाल ही में किसने विलियम ई कोलवी पुरस्कार जीता है? विलियम ई कोलवी पुरस्कार वेल्सी मॉर्गन के द्वारा जीता गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि विलियम ई कोलवी पुरस्कार दिवंगत CIA के निदेशक विलियम ई कोलवी के नाम पर दिया जाता है। इसके अंतर्गत $5000 का पुरस्कार सैन्य इतिहास, खुफिया संचालन या अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ में एक प्रमुख योगदान के लिए दिया जाता है।
यह पुरस्कार नॉर्थफील्ड वर्मोंट में नॉर्विच विश्वविद्यालय के द्वारा हर वर्ष दिया जाता है। वेस्ले मॉर्गन को ये पुरस्कार 2022 के लिए उनकी पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में किसके द्वारा प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास लिखा गया है? तो आपको बता दें कि प्रीति सेनॉय के द्वारा प्लेस कॉल्ड होम नामक पुरस्कार लिखा गया है। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर है चीन ने ब्रिक्स 2022 में आयोजित की गई विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की थी। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में कहाँ के राज्यपाल ने या उपराज्यपाल ने इस्तीफा दिया है? तो सही उत्तर है दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के द्वारा इस्तीफा दिया गया था। प्रश्न नंबर 16, हाल ही में किस राज्य की 10 वर्षीय लड़की रिदम ममानिया ने एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ाई की? तो सही उत्तर है 10 वर्षीय लड़की रिदम ममानिया महाराष्ट्र से संबंधित है। प्रश्न नंबर 17, हाल ही में इन्फोसिस ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो सलिल पारिक इन्फोसिस के नए एमडी और सीईओ सेलेक्ट किए गए हैं या नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न नंबर 18, हाल ही में भारत की असमानता की स्थिति की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो भारत की असमानता की रिपोर्ट 2022 विवेक देव रॉय के द्वारा जारी की गई है। प्रश्न नंबर 19, हाल ही में नवीन श्रीवास्तव किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो नवीन श्रीवास्तव को नेपाल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 20, हाल ही में गोपाल विट्ठल को किस कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? एयरटेल का नया सीईओ और एमडी गोपाल विट्ठल को चुना गया है या नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 21, हाल ही में डॉक्टर कमल बावा को किस अकादमी के लिए चुना गया है? तो आपको बता दें कि हाल ही में डॉक्टर कमल बावा को अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है। हाल ही में किसने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो उड़ीसा राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। प्रश्न नंबर 23, भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 24, हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रांड प्री जीता? तो सही उत्तर है दक्षिण कोरिया ने 2022 का स्पेनिश ग्रांड प्री जीत लिया है। प्रश्न नंबर 25, हाल ही में सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार किसे दिया गया है? हाल ही में भारत के अजय पीरामल को सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 26, हाल ही में किस पर्वतारोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है या उस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो सही उत्तर है कैंटन कूल के द्वारा माउंट एवरेस्ट पर 16वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई की गई है या सफल हुए हैं। हाल ही में कौन सा देश जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? तो सही उत्तर है भारत जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है कार निर्माता कंपनियों को लिए। प्रश्न नंबर 28, हाल ही में कहाँ सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई? तो राजस्थान के कोटा शहर में सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। प्रश्न नंबर 29, हाल ही में किसने 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो सही उत्तर है आर प्रज्ञानंद ने
2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है। प्रश्न नंबर 30, अडानी ग्रुप ने किस देश में T20 लीग में फ्रेंचाइजी खरीदी है? तो सही उत्तर है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात में। प्रश्न नंबर 31, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला है? सही उत्तर है गुजरात में। प्रश्न नंबर 32, हाल ही में भारत के किस शहर में मैडम तुसाद संग्रहालय शुरू किया गया है? तो सही उत्तर है नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में मैडम तुसाद संग्रहालय की शुरुआत की गई है। प्रश्न नंबर 33, हाल ही में इंडिगो के नए निदेशक मंडल ने किसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो सही उत्तर है पीटर एलब्रस को। प्रश्न नंबर 34, हाल ही में किस देश को या किस राज्य को लौह अयस्क के खनन और निर्यात को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूरी दी गई है? सही उत्तर है कर्नाटक राज्य को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश के पहले सरकारी ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म की घोषणा की है? तो सही उत्तर है केरल ने। प्रश्न नंबर 36, हाल ही में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया? तो आपको बता दें कि मई महीने के तीसरे शुक्रवार को हर साल राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यानी वर्ष 2022 में 20 मई को 16वां राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस दिवस की प्रमुख थीम थी रिकवरी की स्पेसीज फॉर द इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। प्रश्न नंबर 37, जो कि इसका आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस विभाग द्वारा गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया गया? तो सही उत्तर है दूरसंचार विभाग द्वारा गति संचार पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं सारे प्रश्न आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे और अच्छे लगे होंगे, और आशा करते हैं आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें ये आपका काफ़ी सहयोग करेंगे या हेल्पफुल होंगे। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले करंट अफेयर्स और रोज़गार से संबंधित अपडेट आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। आपका दिन शुभ हो।